गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 20 कलाएं, चित्रकारी, साहित्य, भवन निर्माण कला आदि में परिवर्तन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड करना स्टार्ट करेंगे। भारत में चित्रकारी, साहित्य, भवन निर्माण कला, संगीत, नृत्य तथा सिनेमा इत्यादि कलाओं का शानदार प्राचीन इतिहास है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो चीज़ें हम आज की डेट में देख रहे हैं अपने आसपास, ये आज के समाज की ही उपज नहीं बल्कि पुरातन काल से ये हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा रहा है। 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरंभ में भारत की राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन होने से विशेष रूप से साहित्य तथा कलाएं जैसे कि चित्रकारी तथा भवन निर्माण कला के क्षेत्र में अधिक परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरंभ में साहित्य का विकास। 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभ में आधुनिक भारतीय साहित्य में उपन्यास, कहानी साहित्य, लघु वार्ता, काव्य रचना, नाटक तथा चलचित्र आदि का अधिक विकास हुआ। उपन्यास, कहानी साहित्य। 19वीं सदी में बंगाली भाषा में बहुत सा साहित्य लिखा गया। आधुनिक काल में बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्ता, शरद चंद्र चटर्जी बंगाली साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना की। ठीक है, जो एक उपन्यास था आनंद मठ, जो कि स्वतंत्रता के समय पर वंदे मातरम जो गीत है इसी में से ही लिया गया है और स्वतंत्रता के समय पर इसे बहुत ज़्यादा गाया भी गया था। उसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में से लिया गया था। इसमें कई राष्ट्रीय गीत सम्मिलित हैं, जैसे कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत आदि। मधुसूदन दत्ता प्रथम बंगाली कवि था जिसने मेघनंद वंद काव्य की रचना लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू तथा हिंदी भाषा में कई उपन्यासों की रचना की। उन्होंने गोदान तथा रंगभूमि नाम के उपन्यासों की रचना की। हमचंद्र बनर्जी, दीनबंधु मित्र, रंगलाल, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर आदि विद्वानों की रचनाओं ने भी लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी। उसके बाद कुछ लघु वार्ताएं भी लिखी गई और कुछ काव्य रचनाएं भी लिखी गई। लघु वार्ताओं में रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, यशपाल, जितेंद्र कुमार, कृष्णचंद्र आदि भारत के प्रसिद्ध लघु वार्ता लेखक थे। जबकि काव्य रचना में भारत के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली राइटर हैं, इकबाल उर्दू राइटर हैं, क्वाजी नजरुल ये भी एक बंगाली लेखक हैं, केशव सूत मराठी, सुब्रमण्यम भारतीय तमिल आदि हैं। 1936 ईस्वी में फैज़ तथा मिजाज, जीवनानंद दास, आज्ञा तथा मुक्तिबोध आदि कवियों ने नई काव्य रचनाएं पेश की हैं। स्वतंत्रता के बाद कई काव्य रचनाएं रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, शक्ति चट्टोपाध्याय आदि की रचना भी हुई। उसके बाद हमारे नाटक तथा चलचित्र। भारतीय कलाकारों तथा नाटककारों ने नाटक को प्रस्तुत करने में पश्चिमी तथा पूर्वी शैली को इकट्ठा करने का प्रयास किया। चलचित्र संगठन ने नाटक तथा चलचित्र में रुचि पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिरीश कार्नाड, जो कि एक कन्नड़ थे, विजय तेंदुलकर आदि प्रसिद्ध नाटककार हैं। मुल्क राज आनंद, राजा राव, R.K. नारायण ने अंग्रेजी भाषा में भी नाटक लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय के प्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों तथा यूरोप में नई जागृति का मिश्रण था। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय जागृति तथा अंतर्राष्ट्रीय मानववाद पैदा करने पर जोर दिया। उसके बाद छापेखानों का भी जो विकास था वो भी इसी सदी में हुआ। अंग्रेज़ी राज्य से पूर्व, उनके यानी आने से पहले भारत में कोई भी छापेखाने की व्यवस्था नहीं थी। अर्थात जब मुग़लों का काल चल रहा था और अंग्रेज़ अभी आए नहीं थे, तब किसी भी तरह के छापेखाने या न्यूज़पेपर प्रचलन में नहीं थे। मुग़लों के शासनकाल में हस्तलिखित समाचार पत्र होते थे। सबसे पहले भारत में छापाखाना पुर्तगालियों ने 1557 ईस्वी में लगाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रेस संबंधी उदार नीति के कारण कलकत्ता तथा अन्य नगरों में कई नए समाचार पत्र प्रकाशित
होने लगे। एक प्रसिद्ध पत्रकार J.S. ने 1818 ईस्वी में कलकत्ता जनरल नाम का समाचार पत्र छापना आरंभ किया। इस समय ही सेरमपुर के स्थान पर G.C. मार्शमैन ने दर्पण तथा दिग्दर्शन नाम के समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। 1821 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी तथा 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरत उल अखबार नाम के 2 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। इस समय फर्दुनज़ी मुज़रबान ने बम्बई समाचार नाम के गुजराती भाषा में अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसे हम 2 भागों में ख़त्म करेंगे। और इसके अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे सबसे पहले भारत में छापा खाना किन्होंने शुरू किया या वो किस सन में लगाया गया। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे टेस्ट्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे लघु वार्ता के लेखकों के नाम बताएं, या रविंद्रनाथ टैगोर किससे संबंध रखते थे, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का नाम बताइए। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें आपने लर्न करना है। समय व्यतीत होने पर 1881 से 1907 ईस्वी में प्रेस का बहुत विकास हुआ। प्रेस का विकास किस दौर में हुआ? 1881 से लेकर 1907 ईस्वी के मध्य में। परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। बंगाल में घोष भाइयों के प्रयासों के फलस्वरूप युगांतर तथा वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। आरंभ हुए जो अंग्रेज़ों के राज्य का विरोध करने लगे। इस काल में कोई मासिक पत्रिकाएं भी छपने लगे, जैसे कि 1899 ईस्वी से दी हिंदुस्तान रिव्यू, 1900 ईस्वी में द इंडियन रिव्यू तथा 1907 ईस्वी में द मॉडर्न रिव्यू आदि। तो इतने से टॉपिक में ही काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डेवलप हो रहे हैं कि द हिंदुस्तान रिव्यू कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ, द इंडियन रिव्यू कब आया, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेज़ी भाषा में मराठा नाम के समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। तो कौन से 2 पत्र थे जो बाल गंगाधर ने शुरू किए थे अंग्रेज़ी भाषा में? केसरी तथा मराठा नाम के 2 समाचार पत्र। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है आपको आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरंभ में चित्रकारी कला के विकास। 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभ में कला स्कूलों तथा कला समूहों द्वारा भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। राजा रवि वर्मा चित्रकारी तथा बुत तराशने की कला में भी निपुण था। उसने यूरोपियन प्रकृतिवाद को भारतीय पुराण तथा कथा तथा किस्सों के साथ मिलाकर चित्रित किया। उसके द्वारा बनाए गए चित्र भारतीय महाकाव्य तथा संस्कृत साहित्य के साथ संबंधित हैं। उसने भारत के अतीत को तस्वीरों के द्वारा प्रकट किया। तो आज हम स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके।